कल है हदीसे रसूल में, और ये तेरी बात थोड़ी है कि कल कुछ थी और आज कुछ, जो कुछ भी है अटल है हदीसे रसूल में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि आमन्तु बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मोहब्बतों के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला रहमत आलम नूर मुजस्सम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे करम में दरूद पाक की नज़रें पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम। ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि मदरसा मिराजुल उलूम के सहने फ़िक्र शऊर में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र को सुनने के लिए हाजिर आए। बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें आपने समाअत कर ली और मेरे भाई जनाब ज़ीशान से भी बड़ा अच्छा कलाम आपने समाअत किया और ख़ुशी के साथ हैरत भी है कि मुल्क के मशहूर शायर और नात ख़ां हज़रत शकील शादाब और उनके रुफ़क़ाए फ़िक्र इसके असल मुहर्रिक हैं। मैं अब तक यही सोचा करता था कि शायर लोग सिर्फ शायरी करते हैं, मगर आज यहाँ आने के बाद एहसास हुआ कि वो एक अच्छा इदारा भी चला सकते हैं और खुदा करे कि हर शायर अच्छा इदारा चला। जमाते अहले सुन्नत की बड़ी मुमताज़ और मुफ्तखर शख्सियत वक़ारे मसनद इफ्ता उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती दिलदार आलम साहब क़िबला मिसबाही ज़ीदा मज़दहू यहाँ तशरीफ़ फरमा है और ये सुनकर खुशी हुई कि आल बंगाल चीफ़ काज़ी आप मुकर्रर हुए। ज़ाहिर है कि आप बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं और मैं तो हज़रत से तकरीबन 30 साल से मुतारफ़ हूँ या उससे भी ज़्यादा कह लें। इन शख्सियतों के साए में रह के हम लोगों ने पढ़ना सीखा है। ज़ौक़ किसे कहते हैं, हुसूल इल्म का जज्बा क्या होता है और इल्म की राह में कितनी चोटें खाई जाती हैं, ये सलीक़ा ये शऊर इन लोगों ने हमें अता किया है। वहीं मेरे बड़े ख़ास करम फरमा मुहिब्बे गिरामी वक़ार
पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती रहमत अली साहब क़िबला मिसबाही तेगी सरबराह आला जामिया अब्दुल्ला इब्ने मसूद व मुख्तलिफ मदारिस व मकातिब के सरपरस्त ये भी तशरीफ़ फरमा है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हमदर्स हैं, हम लोग एक साथ फारिग हुए और हज़रत तो हमसे बहुत सीनियर हैं हर एतबार से। वो ज़माना आज भी याद आता है तो खुशी भी होती है और गम भी होता है। खुशी इसलिए कि एक वक्त था कि हम लोग इल्मी और शरई मज़ाकरों में एक साथ हुआ करते थे। आज गम ये है कि दूर दूर हैं, दूर हैं मगर दूर दूर नहीं है। बहरहाल मैं मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं खालिस एकेडमी का आदमी हूँ। अगर आप ये चाहें कि उधर से खड़े होकर नारा लगवाओ उधर से, तो ये मेरा काम नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह क्लास रूम में बैठकर 35 से 40 मिनट अपने बच्चों को कुछ सिखाता हूँ, बिल्कुल वही ज़हन लेकर मैं यहाँ आया हूँ। फ़र्क इतना है कि वो क्लासरूम है, ये मैदान है, बात वही करनी है। लिहाजा अगर मेरी बात आप समझ रहे हैं तो आगे आ जाइए, जो कुर्सियाँ खाली हैं आ जाइए। थोड़ी सी जहमत आप बर्दाश्त कर लें और आगे आगे आ जाए। जामिया अब्दुल्ला इब्ने मसूद के मुअक्कर असातिज़े किराम से कुरान के हवाले से बड़ी पुरमग़ज़ बसीरत अफरोज़ और जामे तकरीरें आपने सुन ली हैं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहबाज आलम साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना अफज़ल हुसैन साहब और हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमरुद्दीन साहब, ये सभी लोग एक बाद दीगरे आते रहे और दीन की बातें आप तक पेश करते रहे। मालूम है कि आप कहाँ बैठे हैं, ये तो आप जान रहे हैं ना, कहाँ बैठे हैं। ये मदरसे का शहर है ना, मस्जिद और मदरसा है ना। हाँ माशाअल्लाह, एक अल्लाह का घर है, एक रसूलुल्लाह का घर है ना। मस्जिद अल्लाह का घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं, और मदरसा हमारे नबी का घर है। ठीक है, ये शहर मुल्क का मरकजी शहर माना जाता है। बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, उन्हीं शहरों में कलकत्ता शहर निशात का भी शुमार है। बड़े अहम अहम कारखाने हैं, है ना। कहीं स्टील ढाला जाता है, कहीं प्लास्टिक के खिलौने ढाले जाते हैं, कहीं लोहे का छड़ ढाला जाता है। मुख्तलिफ कंपनियां हैं, मुख्तलिफ कारखाने हैं, मुख्तलिफ चीज़ें ढाली जाती हैं। मगर याद रखिए, ये नबी का घर है, यहाँ स्टील नहीं ढाला जाता है, इंसानियत ढाली जाती है, आदमियत ढाली जाती है, वक़ार ढाला जाता है, फिक्रें ढाली जाती हैं, शऊर ढाला जाता है, ख्यालात ढाले जाते हैं और इंसान को पैकरे इश्क़ रिसालत में महफूज कर दिया जाता है। तो ये बड़ी बात है। और ये असातिज़े किराम हैं जिनकी मेहनतें रंग लाई, और सिर्फ असातिज़ा तो ही हैं, आप हजरात जिन्होंने एक पैसा भी इदारे के नाम पे आपने दिया, वो ताउन, वो इखलास, वो मोहब्बत आज रंग ला रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह चंद मिनटों के बाद वो रश्के जना मनाजिर आप देखेंगे कि जिन्हें आपने परवान चढ़ाया, जिनके पढ़ने पढ़ाने में आपने कोशिशें की और आपने इखलास के दरवाजे वाँ किए, वो पैसे ज़ाय नहीं हुए। आज 6 बच्चे हाफिज़े कुरान बनकर और वो फील्ड में उतरेंगे। हाफिज़े कुरान होना
ये कोई आसान काम नहीं है। ये तो कहीं कुरान का एजाज है कि हमारे 10 साल और 8 साल का बच्चा पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेता है। जहाँ ये कुरान का एजाज है वहीं हमारे नबी का बहुत बड़ा मौजज़ा है। मालूम है हजरत औरंगजेब ने कितने दिनों में कुरान हिफ्ज किया है? मालूम है हजरत औरंगजेब ने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। और जब बच्चा हाफिज कुरान बना, बादशाह पूरी दिल्ली को दुल्हन बना दिया। हर सड़क हर गली को उन्होंने सजा दी और सजाने के बाद खत लिखा अपने अब्बा को। वो आगरा के किला में महसूर थे कि आपका पोता हाफिज कुरान हो गया है, जश्न मनाया जा रहा है, दिल्ली तशरीफ लाएं। जवाब दिया उनके वालिद ने कि इसमें मेरी कोई खुशी नहीं है। अब आप बताएं, आपका पोता हाफिज कुरान होगा, खुशी नहीं होगी? होगी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई खुशी नहीं। ऐसी बात कर रहे हैं? आपका पोता हाफिज कुरान हुआ, कुरान उसने हिफ्ज किया, अल्लाह के कलाम को सीने में महफूज किया, किताबुल्लाह को उसने अपने जिगर में महफूज कर लिया, और आप कह रहे हैं मुझे खुशी नहीं है? क्या नहीं, मुझे खुशी उस वक्त होगी जब मेरा बेटा हाफिज कुरान हो जाए। क्या कहा उन्होंने? मेरा बेटा हाफिज कुरान हो जाए। तो आप याद रखें कि हजरत औरंगजेब 6 महीने में हाफिज कुरान हो गए। कितने महीने में? इन बच्चों ने 3 साल मेहनत की होगी, तब ये हाफिज कुरान हो गए। और वो वक्त का बादशाह, और ये आज का हिंदुस्तान नहीं है, वो कल का हिंदुस्तान, जहाँ अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, तिब्बत भी है, ये सारे हल्के इसमें शामिल हैं। उस वक्त का बादशाह, और 6 महीने में हाफिज कुरान हुए। मगर खुश हो जाइए, ये बादशाह औरंगजेब है जो 6 महीने में हाफिज कुरान हुआ, और हम सब के इमाम अहमद रजा 30 घंटे में हाफिज कुरान हो रहे हैं। 30 दिन में नहीं, 30 घंटे में हाफिज कुरान हुए। उन्होंने बाज़ाब्ता दर्स नहीं लिया, हिफ्ज खाने में बैठ के याद नहीं किया। एक हाफिज एक पारा उनके सामने तिलावत करता था, और आप उसे समाअत करके मेहराब में खड़े हो जाते थे और पूरा एक पारा सुना देते थे। तो ये इमाम अहमद रजा की ज़हानत है।